रुक जाइए। शिव की वह कथा जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ना पृथ्वी थी, ना आकाश और ना सूर्य और ना चंद्रमा, ना ही कोई देवता। चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था। समय भी मानो ठहर गया हो। उस अनंत शांति और रहस्यमय शून्य में केवल एक शक्ति विद्यमान थी, महादेव शिव। कुछ समय पश्चात महादेव की इच्छा हुई कि इस शून्य संसार में सृष्टि की रचना की जाए। जैसे ही यह संकल्प उनके मन में आया, उनके दिव्य तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था जैसे संपूर्ण शून्य जगमगा उठा। उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए भगवान विष्णु जी। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने स्वयं को अनंत जल में पाया और चारों ओर केवल जल ही जल था। वे सोचने लगी, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म कैसे हुआ। तभी आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी कि तप करो। भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म और गले में सर्प धारण किए हुए वे अत्यंत तेजस्विनी दिखाई दे रहे थे। भगवान विष्णु ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड आदि और अंत हूँ। मैं शिव हूँ। तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा से हुआ है। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी शक्ति से भगवान ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया और भगवान विष्णु को संसार के पालन का दायित्व मिला। स्वयं महादेव ने विनाश और पुनर्निर्माण का कार्य अपने हाथों में रखा। समय बीतता गया और सृष्टि का विस्तार होने लगा। देवता, ऋषि, मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति की रचना हुई। लेकिन एक दिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों स्वयं को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानने लगे। भगवान ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं संसार का पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों देवताओं का विवाद बढ़ता गया। अचानक उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि स्तंभ इतना ऊंचा था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि दोनों देवता आश्चर्यचकित रह गए। भगवान विष्णु बोले, हमें इस अग्नि स्तंभ का रहस्य जानना चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़े और ताकि स्तंभ का अंत का खोज कर सकें। वहीं भगवान विष्णु वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए ताकि उसका आधार ढूंढ सकें। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। वे वापस लौट आए और विनम्र होकर बोले, मैं इसकी सीमा नहीं खोज पाया, यह शक्ति अनंत है। लेकिन भगवान ब्रह्मा अपने अहंकार में थे। उन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया। उसी समय उस अग्नि स्तंभ में महादेव प्रकट हुए और उनका रुद्र रूप देखकर ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव ने क्रोधित होकर कहा, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा। अहंकार मनुष्य और देवता दोनों का विनाश कर देता है। भगवान विष्णु ने सिर झुकाकर महादेव को प्रणाम किया और उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी पूजा संसार में सदैव होगी। फिर महादेव ने ब्रह्मा जी को भी समझाया कि सत्य और विनम्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। उसी दिव्य की अग्नि स्तंभ को आगे चलकर शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। महादेव बोले, जो भी श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की पूजा करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान शिव ने देवताओं और ऋषियों को धर्म भक्ति सत्य का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि संसार में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव का श्रवण करेगा, उसके जीवन में प्रकाश अवश्य आएगा। समय के साथ शिव पुराण की यह दिव्य कथा पूरे संसार में फैल गई। ऋषि मुनि इस कथा का श्रवण कर लोगों को धर्म और शक्ति का मार्ग दिखाने लगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव पुराण का पाठ या श्रवण करता है, उसके जीवन में सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महादेव केवल विनाश के देवता नहीं, वे करुणा, प्रेम और न्याय के प्रतीक भी हैं। वे अपने कर्मों की
सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या अज्ञानी, महादेव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे केवल एक लोटा जल और सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस घर में शिव का नाम लिया जाता है वहाँ सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और महादेव अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार शिव महापुराण का प्रथम अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य और भक्ति तथा विनम्रता ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। महादेव अनंत हैं, अजर अमर हैं और संपूर्ण सृष्टि से प्रारंभ होकर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। तो आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए सब लोग, बोलिए हर हर महादेव।